डियर फ्रेंड्स, आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम में लास्ट क्लास से आगे पढ़ेंगे। टॉपिक चल रहा था ली चैटलियर प्रिंसिपल, तो उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल में हमने देखा था कि अगर हम किसी भी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पर डिस्टर्ब करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में प्रोसीड करता है जहां पर उस चेंज को अपोज किया जाता है। जैसे हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं किसी चीज की, तो रिएक्शन हमारा उस डायरेक्शन में प्रोसीड करता है जहां पर उस स्पीशीज की कंसंट्रेशन को कम किया जा रहा है। इसी तरह से हमने वॉल्यूम का इफेक्ट देखा था कि अगर हम इक्विलिब्रियम पर किसी भी चीज का वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में प्रोसीड करता है जहां पर उस स्पीशीज का वॉल्यूम कम हो रहा हो या रिएक्शन कंटेनर का वॉल्यूम कम हो रहा हो। अब हम लोग तीसरा इफेक्ट देखते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का इफेक्ट हमारा तब एप्लीकेबल है जब मोल या तो इंक्रीज हो रहे हो या मोल डिक्रीज हो रहे हो। प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा जिस डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा जिस डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यह है, इफ वी इंक्रीज द pressure, then equilibrium is shifted in a direction where pressure is decreased or number of mole of gas is decreased। तो इस बात को ऐसे समझते हैं कि प्रेशर किस डायरेक्शन में कम होता है। प्रेशर उस डायरेक्शन में कम होता है जहां पर गैस के नंबर ऑफ मोल कम होते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो नंबर ऑफ मोल कम होंगे तो प्रेशर कम होगा। तो इसका मतलब है अपन प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर प्रेशर कम हो रहा हो या नंबर ऑफ मोल गैस के कम हो रहे हो। दूसरी चीज, अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और फ्रेंड्स, प्रेशर किस जगह किस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा? उस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा जहां पर नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होंगे। तो दिस इज हाउ
we can sum up the concept. Now we will express it in terms of property of the reaction. Like सबसे पहला है if डेल्टा एन जी इज पॉजिटिव, रिएक्शन का डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, गैस के मोल बढ़ रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर प्रेशर डिक्रीज हो रहा हो या नंबर ऑफ मोल कम हो रहे हो। तो किस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल कम होंगे? बैकवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल कम होंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल कम होंगे। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करेगा। नाउ अब इसको ध्यान से देखिए, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि PCl5 गैस रिवर्सिबल PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, इस रिएक्शन में अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा? ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर सेम रिएक्शन में प्रेशर डिक्रीज करेंगे, प्रेशर कम करेंगे, तो फ्रेंड्स ये उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हो। और नंबर ऑफ मोल किस डायरेक्शन में बढ़ते हैं? यहां पे दिख रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इट विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ये हो गया पहली कैटेगरी। अब दूसरी कैटेगरी रिएक्शन की लेते हैं, सेकंड कैटेगरी डेल्टा एन जी निगेटिव। तो डेल्टा एन जी निगेटिव में अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करने पर ये किस डायरेक्शन में जाएगा? प्रेशर इंक्रीज करने पर ये उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर प्रेशर कम हो रहा हो या गैस के नंबर ऑफ मोल कम हो रहे हो। तो गैस के मोल किस डायरेक्शन में कम होंगे? तो वो कम होंगे फ्रेंड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, N2 गैस 3H2 गैस रिवर्सिबल 2NH3 गैस, दिस इज अ रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? जी हां, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर इसी रिएक्शन में अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा? प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो ये उस डायरेक्शन में जाएगा जहां इसका प्रेशर बढ़ रहा हो। तो प्रेशर किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है? जी हां, ये बढ़ रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इट विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। नाउ अब आते हैं तीसरी कैटेगरी रिएक्शन की, अगर डेल्टा एन जी जीरो हो। तो डेल्टा एन जी जीरो के लिए अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो किस डायरेक्शन में जाएगा? जी हां, इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। प्रेशर बढ़ाओ या प्रेशर कम करो, इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं आएगा अगर डेल्टा एन जी जीरो है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी रिएक्शन को में
कैटलिस्ट ऐड करते हैं और रिएक्शन हमारा ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है, रिएक्शन में हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं और रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम पर है, तो रिएक्शन के ऊपर, इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम व्हेन कैटलिस्ट इज एडेड। और अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है और हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो उस केस में सेम इक्विलिब्रियम विल अटेन, ये वही इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा जो विदाउट कैटलिस्ट अटेन करता है। सेम इक्विलिब्रियम विल बी गेट अटेन्ड। लेकिन फर्क इतना होगा कि विथ कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम अटेन करने में लगने वाला समय कम होगा। तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं, कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन by same extent. So equilibrium will be attained faster, but same equilibrium will be obtained। वही इक्विलिब्रियम आएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम हमारा जल्दी आएगा, इक्विलिब्रियम हमारा जल्दी आएगा, लेकिन वही इक्विलिब्रियम आएगा कैटलिस्ट को इस्तेमाल करने पर। तो फ्रेंड्स, कैटलिस्ट हमारे इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, कैटलिस्ट हमारे इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। अगला है, नेक्स्ट पॉइंट इज एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अगर हम इक्विलिब्रियम पर इनर्ट गैस वो गैस है जो कि किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है, ना तो रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करती है, ना ही प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन करती है इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है इक्विलिब्रियम पर। इनर्ट गैस मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, इस तरह की गैस अगर हम ऐड करते हैं इक्विलिब्रियम पर, तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो इनर्ट गैस है इसका एडिशन हम लोग दो सिचुएशन में कर सकते हैं। पहला कर सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर। इसमें पहला केस है कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम पे पहले ऐड करते हैं, चलिए पहले ऐड करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हम इनर्ट गैस को ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं आएगा। नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो जो रिएक्शन कोशेंट है वही के बराबर होगा। रिएक्शन कोशेंट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगा। लॉजिक इज दैट कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कंसंट्रेशंस भी कांस्टेंट होंगी, कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट होंगी, और अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट होंगी तो हमारा
जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो Q के बराबर रहने वाला है, और जब Q के बराबर के होगा देयरफॉर नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा केस है कांस्टेंट प्रेशर। अब इस केस में फ्रेंड्स हम लोग कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए इनर्ट गैस को ऐड करते हैं, ऐसी गैस को ऐड करते हैं जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रही है, कांस्टेंट प्रेशर पर उसको हम ऐड करते हैं। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस के मोल ऐड होंगे तो क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस के मोल ऐड होंगे तो क्या होगा? जी हाँ, वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम इंक्रीजेस, कि हमारे रिएक्शन मिक्सचर का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसे डिस्टर्ब होगा? ध्यान से समझना। वॉल्यूम बढ़ने पर अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव है, डेल्टा Ng पॉजिटिव है तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा? याद करके बताइए। ये जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हमारा इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा? हमारा इक्विलिब्रियम जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर डेल्टा Ng निगेटिव है, डेल्टा Ng निगेटिव है तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा? डेल्टा Ng निगेटिव है, वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, डेल्टा Ng है तो ये जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन डेल्टा Ng जीरो है, डेल्टा Ng जीरो है, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा? जी हाँ, इस इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के चेंज होने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही चेंज हो जाता है। टेम्परेचर के चेंज होने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन है ln K2 बाई K1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये इक्वेशन हमारा अप्लाई होता है जिसमें K1 इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट at temperature T1 and K2 is equilibrium constant at temperature T2. Delta H is enthalpy of reaction. Delta H is enthalpy of reaction. रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी है उसको बताता है डेल्टा H। R is
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, एंडोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। जैसे रिएक्शन है N2 प्लस O2 रिवर्सिबल टू NO, डेल्टा एच इज 20 किलो जूल पर मोल, या ऐसे लिख सकते हैं N2 प्लस O2 प्लस 20 इक्वल टू 2NO, ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं N2 प्लस O2 रिवर्सिबल 2NO माइनस 20 किलो जूल। मतलब रिएक्टेंट साइड हमने प्लस का 20 किलो जूल लिखा, ऐसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की साइड माइनस का 20 किलो जूल लिखा है, ऐसे लिख सकते हैं, या डेल्टा एच की वैल्यू 20 किलो जूल लिखी है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तीनों केस जो हैं ये हमारे उस स्थिति को बता रहे हैं, उस पोजीशन को बता रहे हैं जब रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो K बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मतलब मोर N2 एंड O2 विल रिएक्ट टू फॉर मोर NO, NO का अमाउंट बढ़ेगा, N2 और O2 का अमाउंट कम होगा, क्योंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट कम बचेगा। और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, टेम्परेचर को कम कर देंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर को हम कम कर देंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ कम हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर कम हो जाएगा तो ये जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन। दिस रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में उल्टे डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा, NO घटेगा, NO की कंसंट्रेशन कम होगी, और N2 एंड O2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, N2 और O2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और NO की कंसंट्रेशन कम होगी। सेकेंड केस है अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता, इफ रिएक्शन इज, अच्छा इसमें एक ग्राफ भी देख लेते हैं पहले कि अगर ln k को y एक्सिस में ले लें और 1/T को x एक्सिस में ले लें, 1 टेम्परेचर को x एक्सिस में ले लें और ln ऑफ k को y एक्सिस में ले लें, तो ये ग्राफ कुछ निगेटिव स्लोप का ऐसा जाता है। कब? एंडोथर्मिक के लिए, एंडोथर्मिक के लिए ये ग्राफ इस पैटर्न का जाता है, निगेटिव स्लोप, जिसका ढलान निगेटिव हो। ऐसा रिएक्शन होता है, ऐसा ग्राफ होता है जब हमारा रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। अब सेकेंड पार्ट है, इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में फ्रेंड्स डेल्टा एच निगेटिव होता है, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच हमारा निगेटिव होता है, और डेल्टा एच हमारा निगेटिव होता है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन है, SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3, तो डेल्टा एच की वैल्यू लिख दी -50, ऐसे लिख सकते हैं, या SO2 प्लस हाफ O2 रिवर्सिबल SO3 प्लस 50, प्रोडक्ट साइड प्लस 50 लिख दिया,
इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी हो सकता है SO2 प्लस हाफ O2 माइनस 50 रिवर्सिबल SO3। तो इस तरह से भी हम इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तीनों तरह से हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब हीट इज अ प्रोडक्ट। हीट प्रोड्यूस होती है मतलब हीट इज अ प्रोडक्ट। तो ऐसे केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है। टेम्परेचर इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होने पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इट विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और इसमें अगर टेम्परेचर को कम कर दें तो फ्रेंड्स ये किस डायरेक्शन में जाएगा? टेम्परेचर को कम करेंगे तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K बढ़ेगा, और K बढ़ेगा, K कम होगा तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होने से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो पहला वाला होगा बैकवर्ड, और दूसरा K बढ़ने पर ये जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। टेम्परेचर बढ़ाओगे K कम होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, K कम होगा, K कम होगा तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। टेम्परेचर घटेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये बात हमको याद रखना है जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है। अब इसमें अगर सेम टाइप ऑफ ग्राफ देखें कि ln K वर्सेस 1/T का ग्राफ कैसा होगा, तो फ्रेंड्स इस केस में ये ग्राफ इंक्रीजिंग लाइन होगी। इस केस में ये ग्राफ इंक्रीजिंग लाइन होगी, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, डेल्टा H निगेटिव होगा, तो ln K 1/T का ग्राफ एक इंक्रीजिंग लाइन होगी। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में ln K 1/T का ग्राफ जो होगा एक डिक्रीजिंग पैटर्न की लाइन होगी। तो ये हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल के एप्लीकेशन थे फ्रेंड्स, अलग अलग रिएक्शन पैरामीटर के ऊपर। कंसंट्रेशन से क्या होता है, वॉल्यूम से क्या होता है, प्रेशर से क्या होता है, टेम्परेचर से क्या होता है, नोबल गैस ऐड करने से क्या होता है, और नॉट लास्ट बट द लीस्ट कैटलिस्ट ऐड करने से क्या होता है। तो ये नोट्स हम लोग ध्यान से देखेंगे, रिवाइंड करेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है for the gas phase reaction C2H4 plus H2 reversible C2H6 delta H equal to -32 किलो कैलोरी carried out in a vessel the equilibrium concentration
concentration of C2H4 can be increased by A ऑप्शन है इंक्रीज इन टेम्परेचर, बी ऑप्शन है इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ H2, सी ऑप्शन है डिक्रीज इन टेम्परेचर, और डी ऑप्शन है इंक्रीज इन प्रेशर। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को कि ये रिएक्शन गिवन है C2H4 प्लस H2 से बन रहा है C2H6 और इसमें डेल्टा H है -32। डेल्टा H -32 है मतलब इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इसमें 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, इसका मतलब है इसका डेल्टा Ng निगेटिव। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C2H4, जी हाँ C2H4 यानी कि रिएक्टेंट को बढ़ाना है, इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए हमें रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लाना पड़ेगा। रिएक्शन शुड प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को लाने के लिए हमारी कौन सी यूजफुल कंडीशंस होगी? तो सबसे पहले देखते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो यहां पर हमारा जो रिएक्शन गिवन है वो एक्सोथर्मिक ही है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसको हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है। तो मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। अभी हम बी, सी और डी पे भी विचार कर लेते हैं। बी कह रहा है कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2। तो H2 की कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाएंगे, H2 रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो C2H4 की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। अगला इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करने से क्या होगा फ्रेंड्स? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। टेम्परेचर कम करने से K की वैल्यू बढ़ती है, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो फॉरवर्ड में जाएगा तो C2H4 जो है वो कम होगा ना कि बढ़ेगा। और डी ऑप्शन कह रहा है इंक्रीज इन प्रेशर। तो प्रेशर बढ़ाने पर ये रिएक्शन डेल्टा Ng निगेटिव है। डेल्टा Ng निगेटिव है, अगर इसका प्रेशर बढ़ाओगे तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि इस रिएक्शन का डेल्टा Ng निगेटिव है। प्रेशर बढ़ाने पे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रिएक्शन गिवन है N2 गैस O2 गैस रिवर्सिबल टू NO गैस, डेल्टा H की वैल्यू +21 किलो कैलोरी है। For the chemical equilibrium what are the favorable conditions? What
are the favorable conditions for the more yield of NO. NO की ज्यादा बनाना है, NO ज्यादा बनाना है, तो क्या इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पहला है हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, दूसरा है हाई टेम्परेचर एंड एक्सेस ऑफ N2 एंड O2, सी ऑप्शन है एडिंग ऑफ NO एंड हाई टेम्परेचर, और डी ऑप्शन है लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें NO को ज्यादा बनाना है। NO हमारा प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन की खासियत देखिए, पहली चीज तो इसका डेल्टा Ng 0 है। डेल्टा Ng 0 है तो इसका मतलब है नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। और दूसरा डेल्टा H पॉजिटिव है, और डेल्टा H पॉजिटिव है इसका मतलब साफ है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ता है तो K बढ़ता है, टेम्परेचर कम होता है तो K कम होता है। अब हम इस रिएक्शन को पूछ रहा है कि ज्यादा NO बने, ज्यादा NO बने मतलब हमें इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर के जाना है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस कंडीशन में ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो अब चेक करते हैं, पहला ऑप्शन हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से तो फॉरवर्ड में जाएगा लेकिन प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ए इज नॉट एप्लीकेबल। बी हाई टेम्परेचर एंड एक्सेस ऑफ N2 एंड O2। हाई टेम्परेचर से ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा, क्यों? क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए ये फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा। और एक्सेस ऑफ N2 एंड O2, N2 और O2 को ज्यादा डालने पर भी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। इसका मतलब है बी इज द करेक्ट आंसर। सी की बात करें तो एडिंग ऑफ NO एंड हाई टेम्परेचर, NO को अगर अपन ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये फॉरवर्ड में नहीं जाएगा। NO को ऐड करने से ये रिवर्स यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, मतलब सी इज नॉट द आंसर। और अगला है डी ऑप्शन, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पर प्रेशर का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन टेम्परेचर को कम करने से ये रिएक्शन जरूर बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, फॉरवर्ड में नहीं जा सकता है, इसलिए डी इज नॉट द आंसर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया को बनाना है फॉर रिएक्शन N2 गैस 3H2 गैस रिवर्सिबल 2NH3 गैस प्लस 22.4 किलो कैलोरी। इस रिएक्शन के लिए मैक्सिमम yield of ammonia can be made। अमोनिया को सबसे ज्यादा कैसे बना सकते हैं? ए ऑप्शन लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, बी ऑप्शन लो प्रेशर, सी ऑप्शन लो टेम्परेचर, डी ऑप्शन लो वॉल्यूम।
तो इसमें पूछ रहा है कि हमें लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, सी ऑप्शन है हाई प्रेशर एंड हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, और डी ऑप्शन है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखें तो पहली चीज इसका डेल्टा एनजी निगेटिव है। डेल्टा एनजी निगेटिव है मतलब ये प्रेशर बढ़ाने पे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। हाई प्रेशर इज द फेवरेबल कंडीशन। और दूसरा, इसका डेल्टा एच निगेटिव है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लो टेम्परेचर इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब हम लोग ऑप्शंस पे आते हैं। पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछ रहा है मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा बननी चाहिए, कैसे बनेगी? तो अमोनिया को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए हमारा प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर कम होना चाहिए। प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर हमारा ज़्यादा अमोनिया फॉर्म होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो फ्रेंड्स, आज हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल के ऊपर अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। तो आप लोग और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए जिससे कि इसकी कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ सकें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।